माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज होली है तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। टैरो कार्ड रीडिंग है, ये होते हैं, देखिए, टैरो कार्ड्स, ठीक है। ये टैरो कार्ड्स क्या करते हैं, जब आप मेरे से कोई पर्सनल सेशन लेता है या फिर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो या फेसबुक पे देखते हो, तो टैरो कार्ड्स क्या होता है कि आपकी एनर्जी को पिक करते हैं, एनर्जेटिकली पिक करते हैं। हम सब ब्रह्मांड में एक ऊर्जा हैं। मैं एक ऊर्जा हूँ, आप एक ऊर्जा हैं, आपके इर्द गिर्द लोग एक ऊर्जा हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी एक ऊर्जा है, जिस प्लॉट में आपका घर है उसकी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो वो ऊर्जा को आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो पिक करते हैं, ठीक है। उससे आपकी एनर्जीज बताई जाती हैं। इस टाइम पे आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रगल चल रही है, तो वो किस लिए चल रही है, किस वजह से चल रही है। अगर कोई प्लानिटरी डिस्टर्बेंस है तो वो क्या प्लानिटरी डिस्टर्बेंस है। तो और उन प्लानिटरी डिस्टर्बेंस को, जैसे कि अब कोई कहता है कि शनि, ठीक है, शनि का आपके ऊपर शनि की ढैया है, शनि की साढ़े सती चल रही है, तो ये एक प्लानिटरी इफेक्ट है। अगर कहते हैं कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति का कोई चल रहा है तो वो हो गया, ठीक है। मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राहु केतु, काफ़ी सारे प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये क्या है, ये तो ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ये भी एक ऊर्जा है। जितने प्लैनेटरी चीज़ें हैं ये भी एक ऊर्जा है। और आपको एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इन सबको ठीक करना चाहते हो, इनको बैलेंस करना चाहते हो, इन प्लैनेटरी चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए आपको ज़रूरत होती है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहने की और अपने चक्रास के ऊपर काम करने की। हर एक प्लैनेट आपके चक्रास से जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी के अंदर हर एक चक्रा होता है, रूट चक्रा से लेकर आपके जो क्राउन चक्रा होते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं, हर प्लैनेट उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे अगर आपका रूट चक्रा वीक है, यानी कि आपको बेसिक प्रॉब्लम्स है, आपको दाल रोटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, आप फियर से ऑपरेट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का इशू रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो आपका यानी कि मंगल ग्रह खराब है, यानी कि आपका मार्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें हम टैरो कार्ड रीडिंग द्वारा ही ये पता लगाते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसकी रेमेडी हम आपको बताते हैं। साथ ही इसको रेकी हीलिंग के द्वारा आपके अगर हर चक्रा की हीलिंग हो जाती है, उसकी ब्लॉकेजेस आप रिलीज कर पाते हैं, तो रेकी हीलिंग एक बेस्ट प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल रेमेडी है, सिंपल तरीका है अपने सारे चक्रास को और अपने सारे प्लैनेट्स को अलाइंड रखने का। जितनी आपकी हाई वाइब्रेशन होगी उतना प्लैनेटरी इफेक्ट अगर बुरा पड़ना है तो वो बुरा पड़ना कम हो जाएगा। तो जैसे कि तलवार लगनी है तो वो सुई लगेगी, आपको तलवार नहीं लगेगी। इतना हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आप लोगों को ये रेकी हीलिंग आपको लेके आती है। और साथ ही एक चीज़ और बता दो, जितनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होगे उतना ही आपको बुरी चीज़ों का इम्पैक्ट कम होगा। जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं उस तरह का हमारा ऑरा क्रिएट होता है, और जैसा हमारा ऑरा होता है उस तरह के लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई कार्मिक लोग हैं, अगर आपको तंग कर रहे हैं, आपको मेंटल लॉस दे रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हैं, तो देखिए, हो सकता है कि आप अब किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, कोई उसका आपके साथ पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ कर्मा है तो आप क्या करते हैं, आप झेलते चले जाते हैं, झेलते चले जाते हैं, झेलते चले जाते हैं। बट इसका सिंपल मेथड क्या होता है, कॉर्ड कटिंग, ठीक है। अगर आप उस पर्सन के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं तो आपका ये जो एक झेलने का एक दूसरे को पीरियड होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आप भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हो और वो पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाता है। इसकी जैसे इसके अंदर हम करवाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, ठीक है। ओनोपोनो प्रेयर होती है, उससे भी कॉर्ड कटिंग कराती है। और सिंपल जो मैं आपको बताती हूँ, रेकी हीलिंग बताती हूँ,
कॉर्ड कटिंग बताती हूँ, और साथ ही मैं आपको एंजेलिक थेरेपीज के द्वारा भी कॉर्ड कटिंग मेथड्स बताती हूँ, जिससे मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत ही फ़र्क पड़ा है, उनके रिलेशनशिप्स भी ठीक हुए हैं और उनको उनके ट्रू पार्टनर भी मिला है। और अगर उनके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम थी तो उनके वर्क प्लेस पे भी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं। रेकी एक बहुत ही बेस्ट माध्यम है, बहुत ही अच्छी हीलिंग टेक्निक है, जिससे कि आप इजीली इन सब चीज़ों से रिकवर हो सकते हो और अपने प्लानिटरी प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक कर सकते हो। रेकी के द्वारा आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो। जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो ना, जैसे आपकी ऊर्जा होगी, मैंने कहा ना हम सब एक एनर्जी हैं, जिस तरह की आपकी एनर्जी होगी उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे कि अगर कोई इंसान है, उसको शराब पीने की लत है, तो वो शराब पीने वाले लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। एक इंसान है जो बहुत ईगोइस्टिक है, तो वो ईगोइस्टिक लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो वो स्पिरिचुअल लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप देखेंगे कोई वर्कहॉलिक है, तो वर्कहॉलिक लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। किसी पर्सन का अगर हार्ट चक्र बहुत ही अच्छा है, जैसे कि कोई पर्सन है उसका हार्ट चक्र ओपन है, वो सबसे अनकंडीशनल लव करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे लोग हो, सबको अनकंडीशनल लव करता है, तो वैसे ही लोग उसकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। ये इफ़ेक्ट होता है अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का, और रेकी हीलिंग एक बेस्ट पार्ट है, बेस्ट तरीका है अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने का, अपनी ब्लॉकेजेस को, अपने चक्रास की ब्लॉकेजेस को हील करने के साथ साथ अपने प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स को हील करने का भी सही माध्यम है। शनि, जिसे आप कहते हैं ना, शनि का नाम सुन के सब डर जाते हैं कि आप पे शनि की ढैया है, आप पे शनि की 7.5 है, तो आप सब लोग डर जाते हैं। बट उसकी कुछ हीलिंग रेमेडीज़ होती हैं जो कि हम रेकी के द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, आपको ओनोपोनो प्रेयर करनी है, और ये सब आप जब टैरो कार्ड रीडिंग लेंगे तो आपको उसके अंदर पूरी डिटेल रीडिंग दी जाती है कि आपके ऊपर इस टाइम ये प्लैनेट का इफेक्ट है और आपको किस तरह की हीलिंग करनी चाहिए, अपने कौन से चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, आपको कौन सी प्रेयर्स करनी चाहिए। और बहुत सिंपल है, एंजेलिक प्रेयर्स होती हैं जो बहुत सिंपल प्रेयर्स होती हैं, जिसके द्वारा आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हो और एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जा सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। जिस तरह से आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते जाओगे, आप एक डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते रहोगे, आपके अपने क्वेश्चंस के आंसर आप डिवाइन से डायरेक्ट पा सकते हो। ठीक है, फिर तो आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो जाओगे तो आपको हर टाइम डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे, हर टाइम आपकी ऊर्जा इतनी हाई वाइब्रेशन रहेगी कि आपके पास जो आपके साथ जो लो वाइब्रेशन लोग हैं, अगर कोई लो वाइब्रेशन लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे आपको ताने देते रहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को सक कर लेते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, अपने चक्रास को हील करते हो, अपने उनकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हो, तो आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनका ऑरा भी चेंज होने लगता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है तो वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। तो सब कुछ यही है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हम करते हैं। अब जहाँ तक मैं प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, देखिए प्लैनेट्स तो सबके पास ही है, और किसी ना किसी के ऊपर आपका शनि भी खराब हो सकता है, आपका राहु केतु, प्लैनेट्स तो हैं ही हैं, प्लैनेट्स तो आप देख रही हैं ना सब जगह है, और वो वहाँ से ऊर्जा भी एक सी ऊर्जा डाल रहे हैं सबके ऊपर। सन जो है, सूर्य जो है, हमारा जो सूरज है, वो सबको एक सी रोशनी दे रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट किसी पे ज़्यादा आ रहा है, किसी पे कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कम या ज़्यादा है। इसलिए अगर शनि प्रभाव डाल रहा है तो शनि जो है सब पे ही एक जैसा प्रभाव डाल रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, क्या आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्या होती है? अगर आपके अंदर की ईगो है, आप किसी को तंग करते हो, आप किसी को कर्ज करते हो, आपने किसी के साथ चीटिंग करी है, तभी आपको शनि आपका बिगड़ेगा ना। लेकिन अगर आप कुछ रेमेडीज़ के द्वारा, कुछ रेकी रेमेडीज़ के द्वारा, कुछ हीलिंग टेक्निक्स के द्वारा, या फिर कुछ अपने चक्रास की क्लिनजिंग के द्वारा, कुछ एंजेलिक प्रेयर्स के द्वारा इन सब
चीज़ों को मिनटों में ठीक कर सकते हो। और काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स इन्हीं टेक्निक्स के द्वारा, रेकी हीलिंग के द्वारा, ओनोपोनो प्रेयर, कोड कटिंग और इन्हीं सब चीज़ों की छोटी छोटी टेक्निक्स के सबसे ज़रूरी टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग से एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तो आप ज़रूर से अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपके लाइफ के अंदर क्या क्या आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्लानिटरी आपको इफ़ेक्ट दे रहा है आपकी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताऊंगी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस प्लॉट में आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, क्या वो घर आपके लिए ठीक है? क्या उस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसी है जो आपको इफ़ेक्ट दे रही है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, तो जल्दी से आप अपनी डिटेल्स सेंड कीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, अपना सेशन बुक कराइए और पर्सनल रीडिंग लीजिए, ताकि आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें और अपने आप को एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह आगे लेके जाएं। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अच्छा माध्यम है डिवाइन से जुड़ने का, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेने का। और छोटी छोटी अफर्मेशंस होती हैं, छोटे छोटे हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, जो आजकल आप बहुत ज़्यादा देख भी रहे होगे। बट वो प्रयोग कैसे किए जाते हैं, हर कोई आजकल स्विच वर्ड तो बोल रहा है, पर उसको सही तरीके से बोलने का मेथड क्या है, लेकिन और वो स्विच वर्ड भी मैं आपको तभी बता दूं, वो तभी काम करते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो। ठीक है, इसलिए हाई वाइब्रेशन एनर्जीज के लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए और उनकी गाइडेंस में रहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम हील भी हो सके और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सके और दूसरों की भी हेल्प कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं, अब मैं वीडियो डालूंगी नेक्स्ट रीडिंग जो मेरी यूट्यूब पे डेली डलती हैं। आप उसको भी, मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको अपना पर्सनल सेशन बुक कराना है अपने प्लानिटरी चेंजेस जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो देखने के लिए, या फिर आपको रेकी हीलिंग के लिए आपको चाहिए गाइडेंस चाहिए, या फिर आप अपनी कार्मिक कॉर्ड्स को कट करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे काउंसलिंग के लिए सेम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशन होते हैं 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर के। तो काफ़ी सारे लोग हील हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी इन्हीं सब छोटी छोटी टेक्निक से हील होंगे, अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आएंगे। चलिए, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। Thank you so much. God bless you all.